वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं चंचल राठौड़ राजस्थान जोधपुर से। होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज बुलाए ने व्लॉगिंग स्टार्ट की है बहुत दिनों के बाद, क्योंकि वही खाना पीना सोना उठना बैठना घर का काम, तो इसलिए कुछ स्पेशल था ही नहीं, इसलिए इतने दिन से मैंने व्लॉगिंग नहीं की। लेकिन आज है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि मेरे पास अभी अभी खबर आई है कि हमें कल जाना है घूमने के लिए। और कहाँ जाना है ये अगर आपको देखना है तो कंटिन्यू विथ मी कृष्ण। तो मेरे पास खबर आई है अभी, तो मैं अभी कर रही हूँ उसी की तैयारी। तो पहले मैंने सबसे पहले एक रूम में आई हूँ, अभी पैकिंग स्टार्ट करूँगी। लेकिन कृष्ण लाइट बंद मत कर प्लीज। तो फिर अभी मैंने ओके तो कृष्णा कर रही थी मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान, तो मैंने उस वीडियो को वहीं पर रोक के नेक्स्ट स्टार्टिंग कर दिया। तो हम यहाँ मैं और कृष्णा हो चुके हैं रेडी जाने के लिए गांव। हम मॉर्निंग में जल्दी उठे थे। कृष्णा के उठने से पहले ही मैंने फटाफट स्नान वगैरह कर लिया था। फिर इस उठी जैसे इसको मैंने दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद इसको नहलाया, और नहलाने के बाद ड्रेस पहना के फिर मैंने इसको ये सैंडल पहनाए जो कि उसमें आवाज़ आ रही थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी उससे। 3, 2, 1 कृष्णा अब मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे जाने के बाद सबके पैर छूँगी। पैर छूने के बाद मैं भगवान का आशीर्वाद लूँगी। उसके बाद हम निकल जाएंगे। यहाँ पर दादी सासू वगैरह सब बाहर खड़े हैं और ये गाड़ी है। अब हम बैठने वाले गाड़ी में बैठने के बाद हमारे साथ है हमारी मेरी बड़ी जेठ सा हुक्म और कृष्णा के डैडी मुझे लेके जा रहे हैं यहाँ से। फिर सामने से मेरे पापा आ जाएंगे वहाँ से मुझे पिकअप करने के लिए। तो हम यहाँ से सब साथ में रवाना हो चुके। मैं बैठी हूँ पीछे, कृष्णा बैठी अपने डैडी की गोदी में कार चला रही है। इतनी जल्दी पता नहीं कैसे सीख गई, मेरे से तो नहीं सीखा जाता अभी तक। तो बना मुझे कार से अब मामोसा के वहाँ उतार के चले गए और यहाँ पर आ चुके हैं पापा आते ही कृष्णा पापा के चिपक गई। उसके बाद मेरे पास आते ही नहीं है, पता ही नहीं अपने मामोसा से इतना ही क्या जुड़ाव है। जब भी मिलती है उनके पास ही रहती है, मेरे पास आती नहीं है, चाहे महीने हो 2 महीने, उसके बाद में ये मेरे पास आती ही नहीं है। फिर यहाँ पर होती है मम्मी की एंट्री, और मम्मी की एंट्री बहुत ही शानदार है। तो हम यहाँ थोड़ी देर रुके हैं अपने पापा के मामोसा के घर पे। और तो फिर हमने यहाँ पर चाय पी, कृष्णा को मैंने दूध पिलाया। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा इनके घर में घूमे कि कहाँ पर क्या, क्योंकि ये तो हमारे रिवाज है, जब भी हम किसी के घर में जाते हैं तो सबसे पहले उसके घर की देखते हैं कि कहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर कृष्णा और डैडी मम्मा सब बाहर बैठे थे, तो मैंने इनको थोड़ा सा फ़ोटो शूट ले लिया। तो फिर हमने दूध चाय वगैरह ले ली थी और फिर इनके मैंने फ़ोटो निकाला, क्योंकि मेरा काम मैन यही है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं बन जाती हूँ कैमरा मैन, और मेरा तो काम भी है वीडियो बनाना, कैमरा मैन। तो मैंने यहाँ पर इनकी छोटी सी एक क्लिप निकाली। फिर हमने थोड़ी सी कुलदीप ने कृष्णा के साथ मस्ती की। फिर हम यहाँ से हो गए थे रवाना। तो अब मैं फाइनली बता रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ नागनेचा मंदिर, क्योंकि ग्रुप नॉर्थ चल रहे हैं। तो मम्मी ने कहा कि हम मंदिर चलते हैं, तो हम
वहाँ मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो मम्मी ने पूछा तू चलेगी, तो हम मेरा गांव वहाँ बीच में पड़ता है, तो फिर मुझे भी वहाँ से इन्होंने पिक कर लिया। तो यहाँ पर कुलदीप चला रहा है कार, पापा बैठे हैं आगे, मैं, कृष्णा, मम्मा और आयुष बैठे हैं पीछे। तो कृष्णा को तो आ चुकी थी मम्मी की गोदी में नींद आ रही थी, बट फ़िलहाल वो थोड़ी देर खेल रही थी, तो कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ कर रही थी। और यहाँ पे आयुष शैतानी तो करता ही है, इसका काम ही यही है, और बच्चे तो शैतानी करते हुए ही अच्छे लगते हैं बाय द वे। तो फिर हम वहीं से रास्ते पे जा रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं कहीं घर से निकली हूँ। तो जब भी घर से बहुत दिनों के बाद निकलती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है, चाहिए भले कहीं चलो सड़क पे ही चलते रहो, बट अच्छा लगता है। तो हम फाइनली यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो नागाना आने के बाद मैंने वापस स्टार्ट कर दी अपनी व्लॉगिंग, क्योंकि यहाँ पर है बहुत ही बड़ा मंदिर, जो हमारे राठौड़ों की कुलदेवी है, वो नागनीची माता है। और नागनीची का माता मंदिर बनता रहता है, अभी और बन रहा है पास में, जो वो भी बहुत बड़ा है। थोड़ा सा चेंजिंग हो रखा है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पर 3-4 साल के बाद में, हाँ 4 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए। तो फिर मुझे यहाँ पर जाना ही था, बहुत दिन हो गए थे, फेरी लगानी थी। शादी के बाद में भी नहीं आई, कृष्णा होने के बाद में भी नहीं आई, तो ये फर्स्ट टाइम था कि मुझे यहाँ पर आना था। यहाँ तो हम यहाँ आ चुके हैं नागनीची माता के। तो यहाँ की चलो मैं आपको कहानी बता देती हूँ कि क्या हुआ था और किस तरह की ये कहानी है। तो राठौड़ वंश की कुलदेवी माँ नागनीची का इतिहास। एक बार बचपन में राव दुहुड़ जी ननियाल गए, तो वहाँ उन्होंने अपने मामा का बहुत बड़ा पेट देखकर अपने हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंस पड़े। तब उनके मामा को गुस्सा आ गया और उन्होंने राव दुहुड़ जी से कहा कि सुन भांजे, तुम तो मेरा बड़ा पेट देखकर हंस रहे हो, किंतु तुम्हारे परिवार को बिना कुलदेवी देखकर सारी दुनिया हंसती है। तुम्हारे दादाजी तो कुलदेवी की मूर्ति साथ लेकर नहीं आ सके, तभी तो तुम्हारा कहीं स्थान ठोर ठिकाना नहीं बन पा रहा। मामा के ये कड़वे बोल राव दुहुड़ जी के हृदय में चुभ गए। उन्होंने उसी समय मन ही मन में निश्चय किया कि मैं अपनी कुल देवी की मूर्ति अवश्य लाऊंगा, और वे अपने पिताजी राव आस्थान जी के पास खेड़ लौट आई। किंतु बाल दुहुड़ जी को यह पता नहीं था कि कुल देवी कौन है, उनकी मूर्ति कहाँ है और वह कैसे लाई जा सकती है। आखिरकार उन्होंने सोचा कि क्यों न तपस्या करके देवी को प्रश्न करूं, वे प्रकट होकर मुझे सब कुछ बता देंगे। एक दिन बालक राव दुहुड़ जी चुपचाप घर से निकल गए और जंगल में जा पहुंचे। वहां अन्न जल त्याग कर तपस्या करने लगे। बाल हट के कारण आखिर देवी का हृदय पसीजा। उन्होंने तपस्या करते देख देवी प्रकट हुई। तब बालक राव दुहुड़ जी ने देवी को आप बीती बताकर कहा कि हे माता, मेरी कुल देवी कौन है और उनकी मूर्ति कहाँ है, वह कैसे लाई जा सकती है। देवी ने स्नेह पूर्वक उनसे कहा कि सुन बालक, तुम्हारी कुलदेवी का नाम चक्रेश्वरी है और उनकी मूर्ति कन्नौज में है। तुम अभी छोटे हो, बड़े होने पर ला पाओगे। तुम्हारी आस्था देखकर यही लगता है कि तुम उसे लेकर आओगे, किंतु तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। कालांतर में राव आस्थान जी का स्वर्गवास हुआ और राव दुहुड़ जी खेड़ के शासक बने। तब एक दिन राज पुरोहित पिथड़ जी को साथ लेकर राव दुहुड़ जी कन्नौज रवाना हुए। कन्नौज में उन्हें गुरु लुंगू ऋषि मिले। उन्होंने माता चक्रेश्वरी की मूर्ति के दर्शन कराए और कहा कि यही तुम्हारी कुलदेवी है, इसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। राव दुहुड़ जी ने कुलदेवी की मूर्ति को विधिवत साथ लेने का उपक्रम किया तो अचानक कुलदेवी की वाणी गूंजी और ठहरो पुत्र, मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, मैं पश्चिमी के रूप में यानी पंखिनी के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगी। तब राव दुहुड़ जी ने कहा कि हे माँ, मुझे विश्वास कैसे होगा कि आप मेरे साथ चल रही हैं। तब माँ कुलदेवी ने कहा, जब तक तुम्हारे पंखिनी के रूप में तुम्हारे साथ चलती दिखूं, तुम यह समझना कि तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, बीच में कहीं रुकना मत। राव दुहुड़ जी ने कुलदेवी का आदेश मानकर वैसे ही किया। राव दुहुड़ जी कन्नौज से रवाना होकर नागाना पर्वत के पास पहुंचते पहुंचते थक चुके थे। तब विश्राम के लिए एक नीम के नीचे तनिक रुके। अत्यधिक थकावट के कारण उन्हें नींद आ गई। तब आंख खुली तो देखा कि पंखनी नीम के वृक्ष पर बैठी हैं। राव दुहुड़ जी हड़बड़ाकर उठे और आगे चलने को तैयार हुए। तो कुलदेवी बोली, पुत्र, मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ तुम रुकोगे वहीं मैं रुक जाऊंगी, फिर आगे नहीं चलूंगी। अब मैं आगे नहीं चलूंगी।
तब राव दुहुर जी ने कहा कि हे माँ, अब मेरे लिए क्या आदेश है। कुलदेवी बोले कि तुम ऐसे करना कि कल सुबह सवा पहर दिन चढ़ने से पहले पहले अपना घोड़ा जहाँ तक संभव हो सके घुमाना। वही क्षेत्र अब मेरा औरण होगा और यहाँ मैं मूर्ति प्रकट होऊंगी। तब राव दुहुर जी ने पूछा कि हे माँ, इस बात का पता कैसे चलेगा कि आप प्रकट हो चुकी हैं। तब कुलदेवी ने कहा, पर्वत पर जोरदार गरजना होगी, बिजलियां चमकेगी और पर्वत से पत्थर दूर दूर तक गिरने लगेंगे। उस समय मैं मूर्ति रूप में प्रकट होंगी, किंतु इस बात का ध्यान रहे, जब मैं प्रकट होंगी तब तक ग्वालियों से कह देना कि गायों को हाँक न करें, अन्यथा मेरी मूर्ति प्रकट होते होते रुक जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर राव दुहुर जी ने माता के कहने के अनुसार अपना घोड़ा चारों दिशाओं में दौड़ाया और वहां के ग्वालियों से कहा, गायों को रोकने के लिए आवाज मत करना, चुप रहना, तुम्हारी गाय जहां भी जाएगी मैं वहां से लाकर दूंगा। कुछ ही समय बाद अचानक पर्वत पर जोरदार गरजना होने लगी, बिजलियां चमकने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे प्रलय मचने वाला हो। डर के मारे ग्वालियर के गाय इधर उधर भागने लगी, ग्वालियर भी कांपने लगे। इसके साथ ही भूमि से कुल देवी की मूर्ति प्रकट होने लगी। तभी स्वभाव वंश ग्वालियर के मुंह से गायों को रोकने के लिए हाक की आवाज निकल गई। बस ग्वालियर के मुंह से आवाज निकलते ही प्रकट होती होती मूर्ति वहीं थम गई। केवल कटी तक ही भूमि से मूर्ति बाहर आ सकी। देवी का वचन था, वह भला असत्य कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार देवी आदि ही प्रकट हुई और इसीलिए वो उसका तस्वीर भी वहीं रुक गई। राव दुहुर जी ने होने को नमस्कार किया और उसी अर्ध प्रकट मूर्ति के लिए सन 1305 माघ वसी दसम संवत 1362 ईस्वी में मंदिर का निर्माण करवाया, क्योंकि चक्रेश्वरी नागाना में मूर्ति प्रकटी अतः वह चारों ओर नागणीची रूप में प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार मारवाड़ में राठौड़ों की कुलदेवी नागणीची कहलाई। तो माँ देवी के दर्शन करने के बाद मैं और कृष्णा हो चुकी थी बहुत ही ज़्यादा परेशान, क्योंकि बाहर थी बहुत ही ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। तो फिर मैं और कृष्णा, यहाँ पर कूलर लगे हुए थे तो हम उसके आगे जाकर बैठ गए थे और हमने बहुत देर तक यहाँ बैठे रहे, क्योंकि जब तक हम आराम से फील रेस्ट नहीं किया तब तक हम यहीं पर बैठे थे। और यहाँ पर बैठने के बाद कृष्णा भी खुश हो गई थी, क्योंकि वो भी धूप में ज़्यादा है परेशान हो चुके थे। और तो फिर हम यहाँ बैठ गए, जब तक मम्मी और पापा कहीं बाहर ही थे, पता नहीं वो क्या कर रहे थे। तो वो बहुत देर बाद अंदर आए, तब तक मैं कृष्णा के मामू सा यहाँ पर बैठे रहे। तो यहाँ पर रख रखा है छोटा सा मॉडल माँ नागणीची माता मंदिर का, और यहाँ पर मम्मी पापा आ चुके हैं तो हम यहाँ पर लगाने लगे हैं परिक्रमा देवी के। और परिक्रमा लगाकर हम फिर यहाँ से दूसरी साइड जाएंगे, जहाँ पर है दूसरे बहुत सारे आसपास में बाबूजी का मंदिर है, तो वो सब देखने के लिए जाने वाले थे। बट यहाँ पर मम्मी पापा थोड़ी देर बैठ गए, क्योंकि वो भी धूप से बहुत परेशान हो चुके थे। तो यहाँ पर कृष्णा उनकी गोदी में जाके बैठ गए और थोड़ी बहुत यहाँ पर मस्ती कर दी। यहाँ हम मंदिर से दर्शन करने के बाद बाहर आ चुके थे, बाहर की तरफ दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर चल रहा था कंस्ट्रक्शन, अभी बहुत बड़ा पास में और बाबूजी का मंदिर बनेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रखी थी। जब मैं पहले आई थी तो यहाँ पर चीज़ें अलग थी, अब वो सारे मंदिर बिखेर कर वापस बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर आ चुके हैं दूल्हा दुल्हन की एंट्री, और तो हम उनको देखने लगे, क्योंकि यहाँ पर मंदिर तो अब बनेंगे तब देखेंगे। तो फिर उसके बाद में बहुत इधर उधर फिरने के बाद हमें
लग चुकी थी भूख, तो हम अभी खाना खाने की सोच रहे थे। पापा बोल रहे हैं बाहर बैठो, मम्मी ने कहा यहाँ कहाँ बैठेंगे। फिर हम गए जहाँ पर खाने की सारी व्यवस्था है, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से बैठ के हमने सब ने खाना। मैं यहाँ पर आयुष की चल रही है मस्ती, ये चढ़ चुका है इस पेड़ के ऊपर, फिर ये चिल्ला रहा है कि हमें नीचे उतारो। तो हमने इसको बाय बाय बोल के हम निकलने वाले थे, इतने में ये ज़ोर से चिल्लाए, फिर मम्मी ने इसको हाथ पकड़ से नीचे उतारा। बहुत ही शानदार बैठने की जगह हो रखी है, जहाँ पर बैठ के आप आराम से खाना जिम सकते हैं। तो फिर हम आ चुके हैं अंदर, यहाँ पर कृष्णा बैठ चुकी है टेबल पे, इसका लग चुका है सॉन्ग। अब जब तक ये खाना जिमेगी तब तक ये सॉन्ग बजता रहेगा। आराम से खाना पेट भोजन करने के बाद हम निकल चुके हैं यहाँ से। अब हम ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब हमें वापस घर जाने की तैयारी करने वाले हैं। बट जाने से पहले एक बार हम वापस माता के दर्शन करके निकलेंगे। तो यहाँ पर है माता जी का कुंड, हवन होता है जहाँ पर, और सारी चीज़ें यहीं पर होती है। तो यहाँ पर हम पुजारी ने हमारे मौली बांधी, तिलक लगाए, सारी चीज़ें प्रोसेस करने के बाद हम यहाँ से हो चुके हैं रवाना, और यहाँ से हम अब निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। जब तक हम मंदिर से बाहर निकल रहे थे, कुलदीप उस तरफ से लेके आ रहा था कार, तो यहाँ पर ये लेके आ गया कार में बैठने के बाद हम हो चुके हैं अपने घर के लिए रवाना। यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन देवी के दर्शन करने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सच में यहाँ पर साल में 1-2 बार तो आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा मन भी शांत होता है और हमें देवी सही रास्ता भी बताती है, और जो काम करते हैं वो काम अच्छा भी हो जाता है। तो फिर हम घर पे आने के बाद यहाँ पर मम्मी ने लगाया राती जोगा, क्योंकि देवी के दर्शन करने के बाद फिर मम्मी ने सोचा कि जब देवी के दर्शन कर ही लिए हैं, तो अचानक से ये प्लान बनाया है कि राती जोगा दिला देते हैं। तो फिर यहाँ पर आ चुके हमारे रावड़े के सारी औरतें। तो यहाँ मम्मी बना रहे हैं चाय बनाने के बाद यहाँ पर आयुष सो चुका है नीचे। इसको बोला था ऊपर चलो, लेकिन इसने बोला नहीं मैं नहीं चलूँगा। यहाँ पर कृष्णा और नानोसा की चल रही हैं बातें, क्योंकि इनकी बातें चलती रहती है और कृष्णा इन्हीं के साथ बात करने में खुश होती है, बाकी सब के साथ इसको इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है। यहाँ पर मॉर्निंग हो गई थी। मॉर्निंग में फिर पापा ने करवाई थी देवी के जोत करवाने के बाद हमारे रूल है कि जब भी राती जोग होता मॉर्निंग में सबके लिए खाना बनता है। तो खाना बना रहे थे मम्मा, और खाना बनाने के बाद उन सब के घर पे पहुँचाई था। यहाँ पर कृष्णा अपने नानोसा के साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी। अब हो चुका है शाम का टाइम। यहाँ पर कुलदीप और पापा हिसाब किताब मिला रहे थे, इतने में कृष्णा यहाँ पर आ चुकी थी। जब भी ये दुकान में मम्मी पापा कुलदीप कोई भी जाता है तो ये जाके बैठ जाती है, और फिर इसका ये काम ये है कि इसको इन सब चीज़ों के साथ खेलना होता है। इसको जितने भी कोशिश कर दो बाहर निकालने के बाद ये बार बार वहीं जाकर अटक जाती है।
पहले बंद ले आधार कार्ड निकालना फोटो भेजो अब ऑयल है कि नहीं तो फोटो भेज दो बंदा फोटो भेज दे बस Kalau dia baca upar lagi no hambe kon. तो आज का व्लॉग करते हैं यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।